तो आपको इस तरह के कोई थ्रेट्स तो नहीं आए कि आप किस तरह के इंटरव्यूज दे रही हैं, कोई इस तरह का? और जब हम किसी की बात करते हैं तो हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, हम इंस्टीट्यूट को तो बीच में ब्लेम कर नहीं रहे ना। डर तो तब होना चाहिए था ना जब कोई गलत बात की हो, जब किसी को ब्लेम किया हो। उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि भाई इसके घर वालों को पता करो या इसको इसको लटका दो या गद्दारी का मुकदमा कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं वैली न्यूज़। नाज़रीन किराम, दूसरे दिनों आपने सोशल मीडिया पर वायरल एक नौजवान खातून को देखा होगा जिनका एक क्लिप बड़ा वायरल था, और जो इमरान रियाज खान साहब का जो पिछले दिनों में कुछ एक मामला हुआ था 4-5 दिन से, तो उनके हाथ में लिबर्टी मार्केट में निकली हुई थी खातून, और उनका जो क्लिप था वो बहुत वायरल हुआ था। इत्तेफाक की बात है कि हमारे 3 चैनल्स हैं हमारी कम्युनिटी के, और तीनों ने ही इनका इंटरव्यू किया था, और तीनों पर ही एक पे 1.5 लाख पे गया, एक पे कुछ 50,000 पे गया। तो वही आज हम उनको ट्रेस किया है कि हम उनके साथ प्रॉपर बात करें, प्रॉपर इंटरव्यू करें। मोहतरमा सनम जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो आपका क्लिप बड़े वायरल हुए, आपने बातें बड़ी की थी, उसको मैं कह सकता हूँ कि आपने इस निज़ाम को नंगा किया था उसमें, उस निज़ाम को डिफाइन किया था। और आम तौर पे जो बंदा इस तरह की बातें करता है ना, उसको उसके बाद थ्रेट्स मिलते हैं, उसको फिर डराया जाता है कि वो इस तरह ना करे। उसी दिन की बात है जिस दिन आपका लिबर्टी में इमरान रियाज खान साहब का एहतजाज था, वहाँ पे आप तशरीफ लाई थी। तो वहाँ पे एक और दोस्त थे, एक नौजवान थे, उनका इंटरव्यू किया गया, हमारे चैनल पे लगा, और उन्होंने कोई थोड़ी-सी बात कर दी फौज के खिलाफ। उसके बाद उस बंदे ने पता नहीं उसका हमने लगा दिया 60 40-50 हज़ार उसके व्यूज़ भी आ गए, चल गया, वो उसमें इसके खिलाफ आते थे। उसके बाद क्या हुआ कि उस बंदे ने पता नहीं नंबर ढूँढ-ढूँढ के मुझे मैसेज किए कि सर मुझे मेरी जॉब का खतरा है, मैं तो सरकारी मुलाज़िम हूँ, वो तो मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे डिलीट कर दें, आपको खुदा का वास्ता डिलीट कर दें। तो आपको इस तरह के कोई थ्रेट्स तो नहीं आए कि आप किस तरह के इंटरव्यूज़ दे रही हैं, कोई इस तरह का? आपसे रब्ता तो नहीं किया गया? तो मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी। कि मुझे ऐसे कोई थ्रेट्स नहीं आए। और जब हम किसी की बात करते हैं तो हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, हम इंस्टीट्यूट को तो बीच में ब्लेम कर नहीं रहे ना। अगर किसी एक बंदे से किसी को मसला हो रहा है तो वो बंदा जवाब दे, है ना। तो ये थोड़ी है कि आप पूरे इंस्टीट्यूट को कहेंगे जी वो भी एक बंदे पे तो नहीं होता ना सारा इदारा। तो अब आप जबरदस्ती कोई कहना चाहेगी कि जी क्योंकि मुझे बात की है तो सारे इदारे को बात की है, तो वो फिर इस तरह नहीं होता ना। अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप जवाब ढूंढें, आप बंदा ढूंढने निकल जाते हैं। तो जवाब ढूंढें लोगों को। अगर किसी किसी से मसला हो रहा है तो आप देखें कि क्यों हो रहा है, वजह क्या है, बजाय इसके कि आप देखेंगे जी लोगों को चुप कैसे कराना है। तो इस तरह नहीं चल सकेगा ना अभी इस वक्त में। लेकिन जिस तरह की आपने बातें की थी, आप बड़ी बेखौफ लगती हैं, आप में डर नहीं है ज़रा-सा भी इस हवाले से कि कोई मसला नहीं? डर तो तब होना चाहिए था ना जब कोई गलत बात की हो, जब किसी को ब्लेम किया हो। जब गलत बात ही नहीं की हो आपने तो आपको किस चीज का डर है। बात सिर्फ इतनी सी थी ना कि आप लोगों को बोलने का राइट दें, तो आप दें। अगर किसी को मानना है कि भाई हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन है ना, आपका डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ये साबित कर दूंगी क्योंकि आपको और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता तो आप गद्दार हैं। तो इस तरह लोगों को सर्टिफिकेट मत बांटे गद्दारी के, लोगों को बात करने दें। बाकी तो डिफरेंट है सबका ओपिनियन। यही यही सेम बातें जो हैं इमरान रियाज खान साहब करते हैं, हम उनके सामने बैठ के उनको सुनते हैं, उनकी आम लाइफ में भी इसी तरह बात करते हैं, वो स्पीकर पे जाके भी ये बातें करते हैं। उन्होंने यही बातें की थी, सवाल का जवाब माँगा था फौज से मैं भी बोलता हूँ, फौज से सवाल का जवाब माँगा था, जिसके जवाब में उनको 4 दिन उठा के जेल किया गया, उन पे 20 पर्चे किए गए, उनको 5 दिन गिरफ्तार किया गया, उनको गद्दार भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप उनके हक में भी निकली थी, आपकी नज़र में उनकी गलती क्या थी और जो उनके साथ किया गया, वो किस हद तक ठीक था? देखिए मसला सारा ये है कि अगर लोग हमेशा उससे सवाल करते हैं जिससे उनको उम्मीद होती है या जिनसे उनको पता होता है कि भाई ये अथॉरिटी है, इनके पास पावर है, ये मसला हल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मुल्क में एक सिटीजन होके अपने किसी इदारे से सवाल नहीं कर सकते तो आपने किधर जाने सवाल करने। अब हम बाहर किसी मुल्क में तो नहीं जाएंगे ना कि बताएं भी ये हुआ है, कैसे हुआ और क्यों हुआ है। अब मैं इमरान रियाज खान तो मैं उतनी तो नहीं, मैं कोई मुझे तो नहीं कोई प्रूफ्स वगैरह दिखाए गए। मगर अगर एक बंदा क्लेम कर रहा है कि उसको फाइल्स दिखाई गई हैं, उसको सारे प्रूफ्स दिखाए गए हैं, तो आप उसको सुन तो लें ना कम से कम। बजाय इसके कि आप उस पे एफआईआर करें या उसको हरास करें, उसकी फैमिली को। आप उसको सुन लें, आप उसको सुन लें और देखिए इसको क्या मसला हो रहा है, ये क्यों इस तरह कह रहा है, ये बात क्या है, वजह क्या है, क्यों ये इशू उठ रहा है। देखिए सवाल तो जब हजरत उमर फारूक रजी तआला अन्हु से हो गया था, वो मशहूर थी अपने अदल के लिए, उनसे एक चादर का सवाल था। तो उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि भाई इसके घर वालों को पता करो या इसको इसको लटका दो या गद्दारी का मुकदमा कर दो। उन्होंने जवाब दिया था कि ये चादर उनके पास कहाँ से आई। तो आप लोग खुद को उससे ऊंचा तो ना समझें कि आपसे कोई जवाब भी नहीं मांग सकता। सवाल है, आप सुने, आपके पास जवाब है, ठीक है ना, तो ढूंढे
कि भाई क्या मसला हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर हम इनसे नहीं सवाल करेंगे तो हमने किससे सवाल करना है? अच्छा, आपके ख्याल में इमरान रियाज खान को सवाल करने की सजा मिली है? ये कोई और वजह हो सकती है? वो काफी ज्यादा सवाल कर रहे थे। काफी ज्यादा सवाल कर रहे थे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी नजर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है करप्शन है ना। अब जिन पे अरबों खरबों की करप्शन है, अब जब उनको सजाएं नहीं देंगे, जब पैसे वापस नहीं आएंगे जो मुल्क से गए हैं, तो मुल्क में कैसे ठीक होगा? जब लोगों को नजर आ रहा है कि जब हमने इतनी बेईमानी और चोरी जिन्होंने करनी है उनको सजा ही नहीं होनी, उन्होंने फिर बच के निकल जाना है, तो हर बंदा करप्ट होगा ना। फिर आप ऐसी एग्जाम्पल सेट करें कि लोगों को लगे कि यार हमने ये ठीक काम करना है। जब आप ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे कि इतने अरबों की करप्शन अगर आप पे है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको नवाजा जाएगा, जितनी बड़ी करप्शन उतने आपको बेनिफिट्स हैं, तो फिर अच्छाई किस तरह से आएगी और कहाँ से आएगी? करप्शन मसला है मुल्क का सबसे बड़ा। इस करप्शन में हमारे किस इदारे की सबसे बड़ा जो हाथ है? किस इदारे को आप समझते हैं कि जो ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर रहा और वो मनमानियाँ कर रहा है या इस तरह, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। इन लोगों ने इतनी चोरियां की क्योंकि लोगों की सपोर्ट है इनको। इनके सपोर्टर इस तरह के सपोर्टर हैं जो अब तक कहते हैं कि जी खा लिया तो क्या हुआ, लगा भी दिया। जब आपको ऐसे लगा दिया। सपोर्टर जो आपके खाने पे पर्दे डालेंगे कि खा लिया तो खैर है, तो फिर आप खुल के करेंगे ना करप्शन। फिर आपको पता होगा कि अब तो ये मुल्क में कोई अनोखा निजाम है कि अगर किसी के नाम पे प्रॉपर्टी है, किसी को फायदा हो रहा है, तो वो नहीं बताएगा कि मेरे पास प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, दूसरे सबूत ढूंढ के लाएंगे इनके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई है। तो जब लोग ही नहीं सवाल करेंगे जो इनके सपोर्टर हैं कि भैया आपके पास ये इतनी प्रॉपर्टीज, इतने बिजनेसेस ये कैसे जमा हुए हैं, तो कोई क्या कर लेगा? जब लोगों को ही फर्क नहीं पड़ा, वो कहते हैं कोई बात नहीं, खा लिया तो फिर क्या हो गया, लगा भी दिया थोड़ा बहुत हम पे। लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता है। लोगों को पता ही नहीं है ये उनका ही पैसा था, उन पे लगना ही था। उन्होंने कोई एहसान थोड़ी किया, अपने घर से लाके थोड़ी लगाया पैसा। अच्छा, आप इमरान खान साहब को सपोर्ट करती हैं। इमरान खान साहब की सपोर्ट ही क्यों? बाकी जमातें भी तो हैं, क्या वजह? देखिए, खान साहब की सपोर्ट इसलिए क्योंकि वो चोर नहीं है ना। उनपे बनी गाला कि उनके घर के पीछे पड़े थे, जबकि वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे, तब का घर था वो उनका। फिर भी उन्होंने उसकी सारी मनी ट्रेल दी और वो शादी को रंगीन होके निकले ना अदालत से। उन्होंने अब जैसे उनपे ये तोशा खाना का बनाया हुआ था, जो वो ऑलरेडी बता चुके थे कि उनका तोहफा था, जो वो टैक्स देके उससे भी उन्होंने रोड बनाई, कोई अयाशी नहीं की उससे। तो उस पे भी फिर अपना जब इनका रिकॉर्ड मांगा है 15 साल का, तो ये भाग गए। तो जब एक बंदा अब देखे ना, अब 4 महीने हो गए हैं, कोई करप्शन का केस नहीं निकाल पा रहे, या तो पर्सनल अटैक करते हैं या उनकी बीवी पे अटैक करते हैं, या तो भाग दौड़ के फिर वापस आके गद्दारी का मुकदमा करने बैठ जाते हैं। तो जब जब मुझे पता होगा कि मेरे लीडर के कोई पेंट हाउसेस नहीं निकले, कोई सऊदिया में फैक्ट्रीज मिल्स नहीं निकली, कोई इंग्लैंड में बिजनेस नहीं निकले, कोई पाकिस्तान में स्टील मिल, शुगर मिल, अंडा मुर्गी दूध हर चीज का बिजनेस नहीं निकला, 4 साल वो गवर्नमेंट में रहा, उसका कोई नया बिजनेस शुरू नहीं हुआ, तो मुझे पता है मेरा लीडर चोर नहीं है। अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो भी पैसा होगा हमारे मुल्क में लगेगा ना। मुझे पता है मेरा लीडर चोर नहीं है, तो मैं उसको ही सपोर्ट करूंगी। अच्छा, आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। मैं आपको थोड़ा जब आप रिसर्च की थी ज़ाहिर, तो आपको सारे अकाउंट्स भी देखे हैं, तो आप अच्छी राय देती हैं हर मामले पे। मुझे ये बताइएगा, आखिर में बस एक आखिर में यही सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे मैं, कि जो आज से कुछ महीने पहले जो पाकिस्तान में अदम एतमाद पेश की गई है, वो थी तो जमहूरी। अब उसका वे गलत था, ठीक था, आपकी नज़र में ये बताएं। और एक ये बताएं कि जो जितनी जमातें थी, जो जमातें इकट्ठी की गई, एक अमूमी तौर पे बताया ये गया कि ये जरदारी साहब ने इकट्ठी की। आपके ख्याल में उन जमातों को इकट्ठा किसने किया जो खान साहब के खिलाफ हो गई सारी? देखिए, मेरे ख्याल से वो इसलिए गलत हुआ क्योंकि जो एमपीए या एमएनएस थे, मुझे मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे किसी का नाम भी नहीं पता। मैंने वोट दिया था इमरान खान के नाम पे। तो अगर किसी एमएनए ने और एमपीए ने मेरा वोट मेरी मर्जी के बगैर पार्टी बदल के किसी और को दिया, तो वो फिर नाइंसाफी हुई ना मेरे साथ। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर चेंज करना है तो आप इलेक्शन कराएं, आप लोगों को डिसाइड करने देना कि उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, बजाय इसके कि 20 लोटे उठ के डिसाइड करेंगे जी प्राइम मिनिस्टर को चेंज करके किसको रखना है। अब वो हमारा वोट था, वो हमारा हक था, हमारा काम बनता था कि हम डिसाइड करते कि किसने प्राइम मिनिस्टर लगना है। अब वो जरदारी साहब ने इकट्ठा किया हो या जिसने भी इकट्ठा किया हो, जरदारी साहब का तो काम ही यही है। आप सिंध की हालत देख लें, वहां पे कोई चीज काबू में नहीं आ रही उनसे, बस वो जोड़ तोड़ करने में लगे रहते हैं, या वो पैसा मनी लॉन्डर करने में लगे रहते हैं। मतलब वो तो कारनामों में अपने मशहूर है ना माशाल्लाह से। सिंध का जो उन्होंने हाल किया हुआ है, वो उनको चाहिए कि वो ये जोड़ तोड़ करने के बजाय थोड़ा सिंध पे फोकस करें। पानी आता है तो बारिश आती है तो पानी आ जाता है, तो 16-17 सालों से हुकूमत में है, और ऑडेसिटी चेक कर रहे हैं इनकी कि हुकूमत इनकी, और कहते हैं कि इमरान खान ने कर दी है। भाई 17 साल से कोई तुम लोगों ने सिंध पे कब्जा किया हुआ है मुसलसल, तो क्या बेड़ा गर्क उसका इमरान खान ने है?
तुम लोग सीवरेज का इंतजाम नहीं बना सके कि बारिश का पानी आ गया तो ज्यादा आ गया तो कम आ गया, तो ऊंचा है कराची तो नीचे है कराची, तो हल नहीं ढूंढने, बस एक्सक्यूजेस देने हैं कि जी इसकी वजह से और उसकी वजह से, और इस पे ब्लेम डाल दो, उस पे ब्लेम डाल दो। मतलब जरदारी साहब की तो क्या ही बात है। नाज़रीन, आप इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।